Hi everyone, welcome all of you in Azure Interview Question and Answer Series। आज का हमारा क्वेश्चन है What is Virtual Machine Scale Set and why is it used? Virtual Machine Scale Set Azure Solution Architect सर्टिफिकेशन का पार्ट है जिसका एग्जामिनेशन कोड है AG303। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से। ये कोर्स हिंदी में अवेलेबल है। इसे परचेज करने के लिए आप क्लिक कीजिए बाय नाउ पे। अगर आप इस कोर्स के पूरे कंटेंट से देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक कर लीजिए एंड लेफ्ट हैंड साइड में इस कोर्स के पूरे कंटेंट लिस्टेड है। वेबसाइट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। इसके अलावा डिफरेंट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं जहां से आप डिस्काउंट पे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि वर्चुअल मशीन स्केल सेट क्या है और इसे क्यों यूज किया जाता है। सपोज आपने एक लोड बैलेंसर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और इस लोड बैलेंसर के पीछे आपने एक बैकएंड पूल यहाँ पे क्रिएट किया है और ये जो बैकएंड पूल है इस लोड बैलेंसर के साथ यहाँ पे अटैच्ड है। तो ये है हमारा लोड बैलेंसर और ये है हमारा टारगेट ग्रुप जिसका नाम है वेब पूल फॉर एग्जांपल। और इस वेब पूल के अंदर आपने दो वर्चुअल मशीन यहाँ पे डिप्लॉय की हुई है। यह है VM1 और एक दूसरी वर्चुअल मशीन है जिसका नाम है VM2। और इन वर्चुअल मशीन के अंदर जाके आपने एक वेब एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो सिमिलर वेबसाइट आपने वर्चुअल मशीन 2 पे भी यहाँ पे डिप्लॉय की हुई है। तो जब भी आपके कस्टमर इस लोड बैलेंसर को हिट करते हैं तो इस लोड बैलेंसर पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन होगा। अगर आपने पब्लिक लोड बैलेंसर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है तो जो आपके कस्टमर हैं इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करेंगे और जो भी ट्रैफिक है आपके लोड बैलेंसर पे यहाँ पे पहुंचेगा। देन फर्दर लोड बैलेंसर इसे रीडायरेक्ट करेगा आपके बैकएंड टारगेट पे जो कि इस पर्टिकुलर वेब हाइपन पूल के अंदर आपने डिप्लॉय किए हुए। लेट्स से जब आपने इनिशियली इस सेटअप को यहाँ पे डिप्लॉय किया था तो आपको कोई आइडिया नहीं था कि कितना ट्रैफिक आपके इस वेबसाइट पे हिट करने वाला है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट यहाँ पे पॉपुलर हो जाती है और ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे आपके लोड बैलेंसर पे हिट करते हैं आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बोला लोड बैलेंसर इन यूजर सेशंस को रीडायरेक्ट करेगा बैकएंड टारगेट पे और बैकएंड टारगेट पे हमने वर्चुअल मशीन के अंदर ये वेबसाइट यहाँ पे होस्ट की है। तो इन वर्चुअल मशीन की भी अपनी एक कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दो वर्चुअल CPU लिए हुए, 8 GB रैम है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल इस दूसरे वर्चुअल मशीन पे भी आपने सेम रिसोर्स लिए। तो जब भी कोई सेशन आपके वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे बैकएंड पे कनेक्ट होता है उस सेशन को प्रोसेस करने के लिए ये रिसोर्स यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। अगर नंबर ऑफ ट्रैफिक यहाँ लोड बैलेंसर पे इंक्रीज हो रहा है तो लोड बैलेंसर उन यूजर सेशंस को रीडायरेक्ट करेगा बैकएंड टारगेट पे। लेकिन इन टारगेट की भी अपनी एक कैपेसिटी है, राइट? जैसा कि हमने बोला दो वर्चुअल CPU एंड 8 GB रैम, तो इनकी भी अपनी एक कैपेसिटी यहाँ पे है। और एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि जब आपका लोड कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा हो और ये बैकएंड टारगेट आपके लोड को प्रोसेस करने में यहाँ पे कैपेबल ना हो, तो उस केस में जो आपके यूजर हैं उनको लेटेंसी इशू आ सकता है। हो सकता है वेबसाइट ओपन ना हो और लोड इतना इंक्रीज हो जाए कि हो सकता है कि जो आपकी वेबसाइट है यहाँ पे क्रैश भी हो जाए। तो आपने बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस देखे होंगे जहां पे जब लोड इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट आपकी करप्ट हो जाती है, लोड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जब कभी रिजल्ट अनाउंस होता है 10वीं 12वीं का, या फिर आप तत्काल में कोई टिकट बुक करना चाहते हैं रेलवे की वेबसाइट से, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि जो बैंकिंग वेबसाइट है वो आपकी लोड नहीं हो पाती। और उसका रीजन यही है कि जो बैकएंड में जो रिसोर्सेस है वो उस बढ़े हुए लोड को हैंडल करने में यहाँ पे कैपेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस केस में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास क्या ऑप्शन है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नई वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उस वर्चुअल मशीन के अंदर जाके हम अपने एप्लीकेशन को जाके कॉन्फ़िगर करेंगे। जो भी आपकी वेबसाइट है उसको आप इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर लीजिए। इसके बाद इस वर्चुअल मशीन को ले जाके ऐड कीजिए इस बैकएंड पूल के अंदर। तो अब क्या होगा, जो आपका लोड बैलेंसर है जो भी लोड आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन तीन वर्चुअल मशीन्स के ऊपर। अगर एक एक्स्ट्रा वर्चुअल मशीन ऐड करने के बाद भी आपका लोड यहाँ पे सेटल डाउन नहीं होता है तो आप एक नया वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उस वर्चुअल मशीन के अंदर जाके आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कीजिए। देन फाइनली इसे जाके इस वेब पूल के अंदर ऐड कर लीजिए। लेट्स अज्यूम कि 4 वर्चुअल मशीन को जैसे ही आपने ऐड किया तो ये चारों वर्चुअल मशीन अब आपके ट्रैफिक को हैंडल करने में यहाँ पे कैपेबल हो गई है। लेकिन जो वेबसाइट पे लोड होता है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है।
अगर आपका ट्रैफिक यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो हो सकता है साथ ही साथ ये कभी डिक्रीज हो जाए। तो डिक्रीज होने में ये भी एक सिचुएशन आ सकती है कि आपको 4 वर्चुअल मशीन की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, एक ही वर्चुअल मशीन काफी है जो सारे लोड को यहाँ पे हैंडल कर सके। तो उस केस में डिसएडवांटेज क्या है कि आप अननेसेसरीली इन 3 वर्चुअल मशीन के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप जाइए मैनुअली जाके इन सारी वर्चुअल मशीन को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो अब आपके पास एक ही वर्चुअल मशीन है इस पूल के अंदर। लेकिन अगर फिर से अगर ट्रैफिक इंक्रीज होता है तो उस केस में आपको दोबारा जाके ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके अंदर जाके अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैनुअल है। और साथ ही साथ अगर हम इस सोल्यूशन की बात करें तो ये एक तरीके का प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि जो वेबसाइट पे आपका ट्रैफिक है दिन में कई बार वो इंक्रीज होता है और कई बार डिक्रीज होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि बार बार आप उसे मॉनिटर करें कंटिन्यूअसली और बेस्ड ऑन ट्रैफिक आप जाके मैनुअली अपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट करें या यहाँ पे डिलीट करें, राइट। तो इस केस में वर्चुअल मशीन स्केल सेट पिक्चर में आता है। तो वर्चुअल मशीन स्केल सेट किस तरीके से काम करता है एक बार उससे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक लोड बैलेंसर है और इस लोड बैलेंसर के पीछे आपने एक बैकएंड पूल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और ये बैकएंड पूल अटैच्ड है आपके लोड बैलेंसर के साथ। ये लोड बैलेंसर एक पब्लिक लोड बैलेंसर है फॉर एग्जांपल, तो इस पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी यहाँ पे असाइंड होगा। वर्चुअल मशीन स्केल सेट के केस में हम मैनुअली जाके यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं करते हैं, उसके बजाय हम एक वर्चुअल मशीन स्केल सेट यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं और उसे हम ऐड कर देते हैं अपने बैकएंड पूल के अंदर। तो मेरा बैकएंड पूल है वेब पूल और मैं एक वर्चुअल मशीन स्केल सेट क्रिएट करूंगा और उस वर्चुअल मशीन स्केल सेट को इस वेब पूल बैकएंड पूल के अंदर डिप्लॉय करूंगा। तो लेट्स से ये मेरा एक वर्चुअल मशीन स्केल सेट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। जब भी आप वर्चुअल मशीन स्केल सेट को क्रिएट करते हैं तो ये आपसे इसका नाम भी पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैंने मेंशन कर लिया है VMSS1 वर्चुअल मशीन स्केल सेट 1। तो जब भी हम वर्चुअल मशीन स्केल सेट को कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि इसकी मिनिमम रेंज क्या है। लेट्स से मैंने बोला 1 और मैक्सिमम क्या है। सपोज मैक्सिमम मैंने यहाँ पे 7 मेंशन कर लिया है। तो अब ये रेंज किस चीज की रेंज है? ये रेंज है आपके वर्चुअल मशीन इंस्टेंस की जो आप इस वर्चुअल मशीन स्केल सेट के अंदर क्रिएट करते हैं। तो जब भी आप वर्चुअल मशीन स्केल सेट को डिप्लॉय करते हैं तो साथ ही साथ ये पूछता है कि जैसे ही ये वर्चुअल मशीन स्केल सेट यहाँ पे क्रिएट होगा तो आपको इनिशियली कितने इंस्टेंस की यहाँ पे जरूरत है। अगर आप बोलें कि जैसे ही वर्चुअल मशीन स्केल सेट क्रिएट हो तो 2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होने चाहिए, तो 2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होंगे। अगर आप 1 मेंशन करते हैं तो इनिशियली एक वर्चुअल मशीन स्केल सेट इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये इंस्टेंस एक तरीके का वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर जाके आपने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। अब ये वेबसाइट इस इंस्टेंस के अंदर आई कैसे? तो होता यह है कि जब भी हम वर्चुअल मशीन स्केल सेट को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम एक इमेज यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वर्चुअल मशीन है और इस वर्चुअल मशीन पे आपने लिनक्स की इमेज ली हुई है और इसके ऊपर जाके आप एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं HTTPD और फाइनली आप इसके ऊपर जाके अपनी वेबसाइट को यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। तो सबसे पहले आप एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे सेटअप कर लीजिए, जो भी एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करना है उसे डिप्लॉय कर लीजिए। देन उसके बाद आप टेस्टिंग कर लीजिए कि जो भी आपका एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ओपन हो रहा है या नहीं। तो एक बार जब आपकी टेस्टिंग यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद आप इस वर्चुअल मशीन की एक इमेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसकी एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं और जब भी हम अपने वर्चुअल मशीन स्केल सेट को यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो इस इमेज को ले जाके हम इस वर्चुअल मशीन स्केल सेट के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इस इमेज का रोल क्या है? इस इमेज का रोल यह है कि जब भी इस वर्चुअल मशीन स्केल सेट के अंदर आप अपने इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो इस इंस्टेंस के अंदर जो इमेज होगी वो इमेज ये सेम इमेज होगी जो जाकर यहाँ पे डिप्लॉय हो रही है। तो क्योंकि ऑलरेडी आपने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो सेम इमेज अगर आप डिप्लॉय करेंगे अपने इस इंस्टेंस के अंदर तो आपकी वेबसाइट भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो अब इस केस में होता यह है कि लेट्स से आपका जो लोड बैलेंसर है उस पर ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है और ट्रैफिक कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो वर्चुअल मशीन स्केल सेट आपके ट्रैफिक को यहाँ पे मॉनिटर करता है और बेस्ड ऑन ट्रैफिक रिजल्ट ये आपके जो वर्चुअल मशीन स्केल सेट इंस्टेंसेस हैं इनको यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लोड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नए इंस्टेंस डिप्लॉय हो जाएंगे ताकि लोड बैलेंसर उस लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके इन बैकएंड वर्चुअल मशीन इंस्टेंस के ऊपर जाके।
अगर 2 इंस्टेंस इस लोड को हैंडल करने में कैपेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये जाके 3 इंस्टेंस यहाँ पे डिप्लॉय करेगा, और जो मैक्सिमम इंस्टेंस यहाँ पे डिप्लॉय हो सकते हैं वो हैं 7। सो अप टू 7 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं अगर लोड इंक्रीज हो रहा है। अगर लोड डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो इंस्टेंस है यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको मैनुअली यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर आपका वर्चुअल मशीन स्केल सेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाता है। जैसे ही आपका ट्रैफिक इंक्रीज होता है बैकएंड में जो आपके रिसोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, और जैसे ही ट्रैफिक रिड्यूस होता है तो बैकएंड में जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपने बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट देखी होंगी जैसे कि Amazon.com, Flipkart.com। तो आपने ये देखा होगा कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है समय समय पे ऑफर रिलीज करती हैं। लेट्स से 5 डेज के लिए जो आपको प्राइस है वो 30% डिस्काउंट पे मिलेगा या 40% डिस्काउंट पे मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे इंक्रीज होता है उनकी वेबसाइट पे। तो जब ट्रैफिक यहाँ पे इंक्रीज होता है तो बैकएंड में ये स्केल सेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है, तो जैसे ट्रैफिक इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली जाके ये जो इंस्टेंस है यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएंगे, और जब भी ऑफर यहाँ पे खत्म होता है तो आपका जो ट्रैफिक है वो रीस्टोर हो जाएगा इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो उस केस में उतने रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो आपके इंस्टेंस हैं यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जब भी ट्रैफिक यहाँ पे इंक्रीज होता है तो बैक एंड में ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन स्केल सेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। बट आपका वर्चुअल मशीन स्केल सेट ये किस तरीके से डिटरमाइन करेगा कि ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कि जब भी सीपीयू यूटिलाइजेशन मोर देन 70% है तो उस केस में ऑटोमेटिकली एक नया वर्चुअल मशीन स्केल सेट यहाँ पे डिप्लॉय हो जाना चाहिए। तो लेट्स से ये मेरी ओरिजिनल पोजीशन है, अभी मेरे पास केवल एक वर्चुअल मशीन स्केल सेट इंस्टेंस है और लोड बैलेंसर जो ट्रैफिक है इस पे रीडायरेक्ट कर रहा है। इनिशियली ये जो इंस्टेंस था ट्रैफिक को हैंडल करने में कैपेबल था, लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक यहाँ पे इंक्रीज होता है तो इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और जब भी ये 70% को यहाँ पे क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिकली एक नया वर्चुअल मशीन स्केल सेट यहाँ पे डिप्लॉय होगा, और जो भी लोड है उस लोड को लोड बैलेंसर यहाँ पर भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो यूटिलाइजेशन है ये यहाँ पे कम हो जाएगा सीपीयू यूटिलाइजेशन। लेकिन अगर फिर भी ये सीपीयू यूटिलाइजेशन कम नहीं होता है, अगर दोनों में से एक भी वर्चुअल मशीन पे अभी भी सीपीयू यूटिलाइजेशन मोर देन 70% है तो ये एक नया इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो ये थी हमारी स्केल आउट कंडीशन, यानी किस केस में वर्चुअल मशीन इंस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होने चाहिए। साथ ही साथ हमें एक स्केल इन कंडीशन भी यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। स्केल इन का मतलब है कि किस कंडीशन में आपकी वर्चुअल मशीन इंस्टेंस यहाँ पे डिलीट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं कि जब भी सीपीयू यूटिलाइजेशन लेस देन 40% हो तो उस केस में जो आपके इंस्टेंस है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो जाना चाहिए। तो वर्चुअल मशीन स्केल सेट ये मॉनिटर करेगा और देखेगा अगर किसी भी एक वर्चुअल मशीन स्केल सेट पे जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है लेस देन 40% है तो ये ऑटोमेटिकली जाके एक इंस्टेंस को यहाँ पे डिलीट कर देगा। देन वर्चुअल मशीन स्केल सेट फिर से इसे मॉनिटर करेगा और देखेगा कि अगर किसी एग्जिस्टिंग इंस्टेंस के अंदर सीपीयू यूटिलाइजेशन 40% से कम है, अगर ऐसा होता है तो उस केस में फिर से ये जाके इस इंस्टेंस को यहाँ पे डिलीट कर देगा। बट एक इंस्टेंस हमेशा यहाँ पे बना रहेगा क्योंकि जो मिनिमम काउंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है वह है इक्वल टू 1। तो इस तरीके से वर्चुअल मशीन स्केल सेट यहाँ पे काम करता है। इसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी आपका लोड इंक्रीज होता है तो बेस्ड ऑन दैट जो बैकएंड रिसोर्सेज हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्केल आउट हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और जब भी आपका लोड रिड्यूस होता है तो उस केस में जो आपके रिसोर्सेज हैं वो स्केल इन हो जाएं यानी कि डिक्रीज हो जाएं। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है जब भी आप इसे एक बार डिप्लॉय कर लेते हैं। तो ये था हमारा ओवरव्यू वर्चुअल मशीन स्केल सेट का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।